जस्टिन ट्रूडो ने अब खुद को बहुत बड़ी समस्या में डाल लिया है और ये बात अब खुद जनता भी कह रही है। जनता के साथ साथ कनाडा के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने कई सारी बातें खोल दी है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे जस्टिन ट्रूडो अपने आप को बचाने के लिए जल्दबाजी में कदम उठाकर बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में आने वाली है सबसे बड़ी मुसीबत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा के पीएम इस बार बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि इन्होंने जो कदम उठाया ये कदम एकदम से हड़बड़ाहट में उठाया गया कदम था। अब खुद उनकी जनता भी सवाल कर रही है और जनता के साथ साथ बाकी सारे एक्सपर्ट भी अब हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। G20 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब इन्होंने फाइव आइज के देशों से कहा कि आप मिलकर इसी G20 में उठाइए निजर का मामला। अब आपको बता दें, ऐसा नहीं लगता है जैसे कि किसी ने ट्रूडो को प्रेशर डाला है, दबाव में डाला कि भारत के इवेंट को ख़राब करो, भारत के इमेज को ख़राब करो। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो एक लेवल पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन इसी इवेंट में इस बात को उठाकर एक शायद बहुत बड़ा धमाका करना चाहते थे जस्टिन ट्रूडो। जब साथ नहीं मिला इन्हें तो ये चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गए और ये जाकर फिर इन्होंने अपने संसद में पब्लिकली इस बात का आरोप लगा दिया। आरोप लगाने के बाद बुरी तरीके से फंस गए हैं क्योंकि बिना सबूत आरोप लग गए हैं। किस तरीके से जल्दबाजी दिखलाई कनाडा के पीएम ने, उसका आप सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि कनाडा के ही प्रांत के गवर्नर ने यहाँ तक कह दिया कि जब ये बातें कह रहे थे जस्टिन ट्रूडो, उसके ठीक 1 घंटे पहले हमें पता चला। इनके ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के गवर्नर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो ने हमें डिटेल नहीं दिया और जो डिटेल दिया वो डिटेल इंटरनेट में मौजूद है। यानी कि कोई ठोस सबूत के बगैर जस्टिन ट्रूडो ने हड़बड़ी में ये आरोप लगाया एक माहौल खड़ा करने के लिए, ताकि G20 की बातों को दबाया जा सके। G20 के बाद जो भारत का गुणगान हो रहा है उसे दबाया जा सके। लेकिन अब चीज़ें मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए मुश्किल में पड़ती नजर आ रही हैं क्योंकि भारत ने एक्शन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने पलटवार करते हुए कनाडा के पीएम से इस गंभीर आरोप पर सबूत मांग लिया और ट्रूडो अभी तक इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रहे हैं। इससे न केवल पूरी दुनिया में बल्कि खुद कनाडा में उनकी किरकिरी हो रही है, वो भी तब जब कनाडा में साल 2025 में आम चुनाव होने वाले हैं और ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार रसातल में जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में महंगाई की दर आसमान छू रही है और ये जस्टिन ट्रूडो का संकट और ज्यादा बढ़ा रही है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी अक्टूबर 2025 में होने वाले आम चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। आलोचकों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो अब चुनाव में जीत के लिए सिखों पर दांव लगा रहे हैं, जिनकी संख्या कनाडा में काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो निज्जर मामले में हड़बड़ी में कदम उठा रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने ये कहा कि ये निज्जर पर संकट के लिए अच्छा समय नहीं है। कनाडा की खुफिया सेवा CSIS के पूर्व प्रमुख और ट्रूडो के NSA रह चुके रिचर्ड फदेन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के कदम से हैरान है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि उन्हें सबूतों को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत होना चाहिए था। कनाडा के कई विशेषज्ञ अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया से भी बहुत निराश हैं। कनाडा ने अभी तक भारत को केवल मौखिक सबूत दिए हैं जो ठोस नहीं है और कानून के सामने नहीं टिक सकते हैं। और इस बीच भारत ने अब कनाडा से अपने 40 राजनयिकों को नई दिल्ली वापस बुलाने के लिए कह दिया है। खुद कनाडा के विदेश मामलों के सीनेट कमेटी की प्रमुख पीटर बोयहम का कहना है कि हमारे पास भारत के खिलाफ एक्शन के लिए बहुत सीमित क्षमता है।
ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वीना कहती हैं कि भारत के साथ इस विवाद ने कनाडा और उसके सहयोगी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। अब कनाडा और भारत दोनों के लिए रिश्तों को सामान्य बनाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि जब तक कनाडा और भारत में वर्तमान नेतृत्व बना रहता है तो रिश्ते कुछ भी बदलना मुश्किल होगा। अब तो समस्या कनाडा के सामने खड़ी हो गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, द वायर की रिपोर्ट देख सकते हैं। अब कनाडा की मीडिया कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये बात पब्लिक में ही क्यों कही, आखिर क्या हड़बड़ी थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए। फ्रैंक हुगरबीट, इन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट करके एक बड़ी सी हड़बड़ाहट पैदा कर दी है, और एक ऐसी हड़बड़ाहट जिसमें दहशत का माहौल है। आपको बता दें 48 घंटों के अंदर क्या पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। एक भविष्यवाणी के बाद से पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल है। नीदरलैंड के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में आने वाले विनाशकारी भूकंप की बात कही गई है। तब से ही देश में नागरिक डरे हुए हैं। सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे, इसके एक रिसर्चर ने दावा किया है कि पाकिस्तान और उसके आसपास के हिस्सों में मजबूत वायुमंडलीय उतार चढ़ाव देखा गया है, जो आने वाले मजबूत भूकंप की तरफ इशारा करता है। और कहा जा रहा है कि देश में सुनामी भी आ सकती है। अब तरह तरह की बातें पाकिस्तान को लेकर होने लगी है। इनके तहत अगले 48 घंटे में देश में एक बड़े भूकंप आने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें, डच वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबिट्स का हवाला दिया गया है। हालांकि डरने की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्होंने पहले ही तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंपों की भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी सही साबित हो गई, जिसके बाद वैज्ञानिक एक बार फिर से इन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में एक तेज भूकंप आने वाला है। और तब से ही पाकिस्तान के कई लोग डरे हुए हैं, अपनी जिंदगी के लिए अधिकारियों से सलाह मांग रहे हैं। आपको बता दें, वैज्ञानिक ने पोस्ट में बलूचिस्तान में फॉल्ट लाइन के साथ इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज में तेज इजाफे की बात की है। उन्होंने अपने दावे में बलूचिस्तान में किसी खास इलाके का जिक्र नहीं किया है। हुगरबिट्स ने भूकंप की भविष्यवाणियों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 30 सितंबर को हमने वायुमंडलीय उतार चढ़ाव दर्ज किया है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ हिस्से और उसके आसपास के हिस्से शामिल हैं। ये आने वाले तेज झटके की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति बिल्कुल मोरक्को से मिलती है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा कहने से साफ इनकार किया है। वहीं पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुनामी केंद्र कराची के डायरेक्टर अमीर हैदर लगारी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि भूकंप कहां और कब आएगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी कभी भी नहीं की जा सकती है। और आपको बता दें, लगारी ने याद दिलाया कि सन 1892 में चमन फॉल्ट लाइन में 9 से 10 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। सन 1935 में चिल्तान रेंज में जोरदार भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। खैर, अब क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।